हेलो एवरीवन, आई एम रिद्रोन, यू वाचिंग स्काई इज द लिमिट। से बहुत दिनों से एक क्वेश्चन आप लोग बहुत पूछ रहे थे कि भैया आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएसटी, ये सब जो कॉलेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज, ये सब कॉलेज में एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं। मैक्सिमम कॉलेज में, सभी कॉलेज में अभी तक नहीं हुआ है, पर मैक्सिमम आईआईटी, एनआईटी आप बोल सकते हो, और आईईएसटी में भी मैक्सिमम एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। तो इंडिया का जो अदर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है, वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स डिसीजन क्यों नहीं ले पा रही, यूनिवर्सिटी एग्जाम कैंसिल क्यों नहीं कर रहे थे, इसके बारे में आप लोगों को बहुत क्वेश्चन था। इसलिए आज मैं एक इंटरव्यू टाइप का करूंगा एक एनआईटी स्टूडेंट के साथ। वो खुद बोलेंगे कि उनका सिस्टम क्या है, क्यों डिफरेंट है, आप बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम से। तो हम लोग एक इंटरेक्ट करेंगे, आप बोल सकते हैं ऑनलाइन मोड में ही। तो आपको दिखाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई भी वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं एक गेस्ट को इनवाइट करूंगा, एनआईटी दुर्गापुर से है, ये मेरा दोस्त है, बहुत ही करीबी दोस्त। उसका भी एक चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, अगर चाहे तो वहां पे जाके वो चैनल आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो बनाता है, एजुकेशनल वीडियो है। तो अगर आप चाहते हैं तो जाके नीचे चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए उनको इन्वाइट करते हैं। सो सो वेलकम विक्रम। हाय। वेलकम टू स्काई इज द लिमिट। हाय। हेलो एवरीवन। तो चलिए वन बाय वन आपको क्वेश्चंस करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट लोग पूछ रहे थे कि क्या होगा क्या होगा। पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, क्या सभी एनआईटी एंड सभी आईआईटी बोलिए फिर आईआईएसटी बोलिए, सबका सिस्टम क्या सेम है, एग्जाम सिस्टम? ज्यादातर लोगों का जो एनआईटीज आईईएसटीज है और जो आईआईटीज है, उनका अगर बात करेंगे तो उनका 3 पार्ट में एग्जाम होता है। जैसा एक पहला वाला होता है मिड सेमेस्टर एग्जाम, जो कि मतलब कम मार्क्स का होता है। और उसके बाद होता है एंड सेमेस्टर एग्जाम, और बाकी जो मार्क्स रहता है उनमें से उनका जो मार्क्स का जो इवेल्युएशन होता है वो होता है जो आपका असाइनमेंट है या फिर अटेंडेंस है, इन सबको मिलाकर। तो मैं अपना इंस्टीट्यूट का बात कर रहा हूँ, एनआईटी दुर्गापुर का। तो वहां पर इस साल से नया नियम स्टार्ट हुआ है, मतलब पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस साल से शुरू हुआ कि मिड सेमेस्टर हमारा जो होता है इंटरनल बोलते हैं आप लोगों का, जो यूनिवर्सिटी में हमारा इंटरनल नहीं होता है क्योंकि क्वेश्चन सेम आता है। हमारा बस ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, तो हमारा कोई यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन नहीं आता है। तो हमारा जो क्वेश्चन आता है हमारा इंस्टीट्यूट ही करता है। तो इसलिए उसको इंटरनल नहीं मिड सेमेस्टर बोला जाता है, जो कि होता है 25 मार्क्स का। जो पिछले होता था 30 मार्क्स का, अभी हो रहा है 25 मार्क्स का। मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको पहले बता देता हूँ। पहले ये पिछले ईयर तक था 25 नहीं था। पिछले ईयर तक था 30 मार्क्स का मिड सेमेस्टर, 50 मार्क्स का एंड सेमेस्टर। और जो इंटरनल असेसमेंट जो बोलते हैं, हमारा तो असाइनमेंट है और अटेंडेंस मिला के जो मार्क्स था वो था 20 मार्क्स। इस साल से जो नियम चेंज हुआ है, इस साल से हुआ है 15 मार्क्स का वो असाइनमेंट रहेगा, और 25 मार्क्स का होगा मिड सेमेस्टर, और एंड सेमेस्टर होगा 60 मार्क्स का। तो हमारा जो क्वेश्चन है सेम आता है, सेम हमारा इंस्टीट्यूट करता है। तो इसमें मिड सेमेस्टर एंड सेमेस्टर में फर्क बस इतना होता है कि सिलेबस कम होता है मिड सेमेस्टर में, और मार्क्स कम होता है। क्वेश्चन का पैटर्न लेवल सब सेम रहता है। तो अच्छा। इसलिए अगर हमारा इंस्टीट्यूट चाहे, एनआईटीज आईआईटीज और आईईएसटी चाहे, तो इनके बेसिस में भी जो इवैल्यूएशन है, अगर एग्जाम नहीं पॉसिबल हुआ इस कोविड-19 सिचुएशन की वजह से, तो इस यहाँ से जो रेशियो करके वो अपना मार्क्स निकाल सकता है, क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम का। अपने मतलब बाहर का कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं कर रहा, जो हाँ मेन मतलब। एग्जाम है वो भी कॉलेज कर रहा है, जो इंटरनल एग्जाम है वो भी कॉलेज कर रहा है। या एब्सोल्युटली। और ये बात बोलूंगा कि जो यूनिवर्सिटीज है उनका तो आपका इंटरनल जो क्वेश्चन है वो अपना इंस्टीट्यूट करता है, और जो एंड सेमेस्टर होता है वो यूनिवर्सिटी से आता यूनिवर्सिटी है। से आता है, हाँ। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसमें भी थोड़ा चेंजेस होता है, और स्टैंडर्ड में भी चेंजेस होता है। इसलिए जो यूनिवर्सिटीज के अंडर में जो कॉलेजेस है, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है कि उन इंटरनल जो सेमेस्टर होता है, इंटरनल जो एग्जाम्स होते हैं, उनके बेसिस में मार्क्स डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए आप बोल सकते हैं कि थोड़ा मैं आप बोल रहा हूँ तो बोल सकता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए वो नहीं करना चाह भी रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी
का स्टैंडर्ड थोड़ा ज्यादा होता ही है, एंड सेमेस्टर में सिलेबस भी ज्यादा होता है। देखिए मैंने एक्चुअली आईआईटीज एंड एनआईटीज में जो होता है कि उनका खुद का क्वेश्चन ही होता है, 3 बार 4 बार जितना भी एग्जाम हो, 2 बार 3 बार, वो खुद का कॉलेज ही क्वेश्चन करता है और कंप्लीटली ऑटोनोमस है। ये या ऑटोनोमस कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो ऑटोनोमस कॉलेजेस है वो भी उनका वो भी इंटरनल कर एग्जाम सकते हैं। एंड एक्सटर्नल एग्जाम लेके कुछ नहीं होता, सब कुछ नहीं, इंटरनली होता है उन लोगों का। इंटरनली होता पर यहाँ पे यूनिवर्सिटी में उनका इंटरनल एग्जाम होता है जो कि कॉलेज लेता है, और है। किसी किसी जगह पे जब सपोज पकड़ लीजिए जो बीएससी स्टूडेंट्स है 1+1+1 सिस्टम का, या फिर जिनका सेमिस्टर सिस्टम है, या फिर या बीए या बीकॉम बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक ही एग्जाम होता है जो कि यूनिवर्सिटी लेता है, कॉलेज कोई एग्जाम या नहीं लेता। तो वही एग्जाम अगर नहीं हुआ तो हो सकता है इनके लिए प्रॉब्लम हो, फ्यूचर में जॉब के लिए हो या फिर हाँ, डिफरेंट हायर एजुकेशन के लिए हो, बिल्कुल। इसीलिए यूनिवर्सिटी को थोड़ा मतलब सोचना पड़ रहा है। तो इसके एक बेसिस ही कारण है क्योंकि जो उनका जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में फर्क होता है, इसलिए ही, क्योंकि अलग से आता है। एक इंस्टीट्यूट कर रहा है अपना, और अपना वो यूनिवर्सिटी कर रहा है, इसलिए ही बस। और बाकी बोल रहे हैं कुछ लोग तो कि अदर जो आपको क्या लगता है जो कि जितने एनआईटीज या जितने आईआईटीज अभी तक कैंसिल कर चुके हैं, अदर हाँ, एनआईटीज और अदर आईआईटीज क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए, मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो अभी तक कुछ नहीं बोला है, एनआईटी दुर्गापुर कुछ नहीं बोला है। आईआईएसटी शिवपुर से खबर आ चुका है कि जो पिछले वाला सेमेस्टर है और इंटरनल सेमेस्टर है, इन दोनों को मिला के जो रेशियो होता है एग्जाम का, जो 50% आएगा आपका मार्क्स पिछले वाले सेमेस्टर से, और 20% और 30% में थोड़ा अल्टरनेट हो सकता है। उन्होंने खुद भी अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि 20% जो मार्क्स लिया जाएगा वो इंटरनल जो असेसमेंट होता है यानी कि असाइनमेंट, उनमें से लिया जा सकता है, और जो 30% मार्क्स है वो आपका जो मिड सेमेस्टर हुआ था वहां से लिया जा सकता है, और इन दोनों में ऑल्टरनेट हो सकता है। अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि 20% कहाँ से होगा, 30% कहाँ से होगा। हम्म। पर ये यूनिवर्सिटी बेसिस में ऑलमोस्ट क्लियर है कि 50% मार्क्स लिया जाएगा प्रीवियस सेमेस्टर से जो हाँ, आपका फाइनल स्कोर था, और या 50% मार्क्स लिया जाएगा इंटरनल असेसमेंट से जो अभी तक उन्होंने दिया है, क्योंकि उनके लिए यूनिवर्सिटी का ग्रेड भी बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है, इसलिए प्रीवियस सेमेस्टर से 50% ग्रेड लिया जा रहा है। फिर इन दिस केस आप लोगों को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम मैक्सिमम तो कॉलेज ही लेता है, कोई कॉलेज बाहर से क्वेश्चन नहीं आता। तो ये थोड़ा मुझे लगता है यूनिवर्सिटी इसलिए थोड़ा टाइम लगा रहा है। तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है कि कब तक आपको क्या लग रहा है कि कब तक एग्जाम हो सकते हैं अगर यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो? आप भी चैनल बना रहे हो तो आपको क्या लगता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं जानना चाहूंगा। देखिए, इसके बारे में यूनिवर्सिटी जो नहीं चाह रहे हैं एग्जाम, मतलब इस तरह का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करके, जो रेशियो करके मार्क्स देने में वो इच्छुक नहीं है। इसके बारे में वो मैं बोलना चाहूंगा कि उनका एक और रीजन वो दिखा रहे हैं, क्योंकि पिछले वाला सेमेस्टर से जो 50% मार्क्स लिया जाएगा, तो पिछले वाला सेमेस्टर का सिलेबस और इस साल का सेमेस्टर तो सेम नहीं है, सिलेबस नहीं है सेम। तो इसलिए ये भी एक पॉइंट वो दिखा रहे हैं कि इस सेमेस्टर में अगर वो नहीं पढ़े तो फ्यूचर में दिक्कत होगा उनको। नहीं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो तो ऑलरेडी कुछ एग्जाम्स दे चुके हैं, हाँ, जो मिड टर्म है, जैसे एनआईटीज आईआईटीज में जो मिड टर्म है वो दे चुके हैं, उनका एग्जाम कैंसिल किया जा रहा है, उनको प्रॉब्लम नहीं हो रहा। पर इन दिस केस वो लोग भी एग्जाम दे चुके हैं जो कि है इंटरमीडिएट, जो इंटरनल एग्जाम्स है वो तो वो लोग भी दे चुके हैं, पर फाइनल एग्जाम्स के लिए उनको प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि फाइनल एग्जाम यूनिवर्सिटी से आएगा, तो सिलेबस तो सेम है, तो प्रॉब्लम क्यों क्रिएट किया जा रहा है यूनिवर्सिटी से, आपको क्या लगता है? प्रॉब्लम क्रिएशन का बस मैंने जो बोला अभी कि सिलेबस में जो क्वेश्चन आता है इंटरनल का और एक्सटर्नल का, जो उनमें फर्क होता है, तो यही बेसिक सा रीजन वो लोग दिखा रहे हैं बस। और जो बाकी का सिलेबस, मतलब अब का जो इंटरनल हुआ है उसमें तो 100% सिलेबस कवर अप नहीं हुआ है, मैक्सिमम 30 to 40% होगा, तो बाकी 60% छूट जाएगा। ये 60% फ्यूचर में दिक्कत कर सकता है, ये पॉइंट ऑफ व्यू उन लोगों का मानना है, आप बोल सकते हैं। तो एक चीज किया जा सकता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का अभी तो जितना मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ठीक ठाक इंटरनेट मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए अगर जो 50-50 मार्क्स डिवीजन वो किया जाए उनको परमिशन लेके, और या तो फिर वो अगर चाहते हैं तो जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये कॉन्टामिनेशन का जो डर है ये जब मिट जाएगा तब वो लोग चाहते हैं तो कॉलेज में जाके एग्जाम दे सकते हैं। और जो यहाँ के स्टूडेंट है अभी इस टाइम में जिनका ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर चाहते हैं तो ऑनलाइन में जा आप बोल सकते हैं एग्जाम दे सकते हैं घर बैठे। तो ये सिस्टम अगर किया जाए तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ये किया जा सकता है। और हाँ, मुझे किया और जा एक पॉइंट सकता लगता है कि जो यूनिवर्सिटीज है वो यूनिवर्सिटीज ये कर रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी को ही जो एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रेड देना पड़ता है,
क्योंकि अल्टीमेट सर्टिफिकेट कॉलेजेस से नहीं मिलेगा उनको, उनको यूनिवर्सिटी से मिलेगा। तो इसीलिए एग्जाम लेना भी मतलब इंपॉर्टेंट है इस टाइम। तो यही हम लोगों को कहना था। तो ये मेरे दोस्त है विक्रम, आप लोगों ने देखा, इनका बात सुना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस किए। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये एनआईटी, आईआईटी, आईआईएसटी का एग्जाम या फिर यूनिवर्सिटी के एग्जाम के बारे में मैक्सिमम डाउट क्लियर हो गया है। अभी तक अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर ट्राई करूंगा आप लोगों को आंसर देने का। तो यही था आज का वीडियो। अगर चाहते हैं तो इनका चैनल आप जाके फॉलो भी कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो यही था आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके मस्त बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक, शेयर मस्ट करना, और अगर इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूरी दबा देना, ताकि आपको यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई भी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।